इंडिया का इतिहास बहुत ही रिच और वाइब्रेंट है, हजारों साल पुराना। ये अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और एम्पायर्स का मिक्स है। इंडिया का इतिहास समझना बहुत जरूरी है। इससे हमें देश के प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में पता चलता है। इंडियन हिस्ट्री सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स नहीं है, ये एक लिविंग स्टोरी है। ये लोगों की आइडेंटिटी और वैल्यूज बनाती है। पास्ट को पराज कर हम अपनी गलतियों से सीख सकते हैं और अपनी अचीवमेंट सेलिब्रेट कर सकते हैं। ये नॉलेज हमें एक बेटर फ्यूचर बनाने में हेल्प करता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया के एंशिएंट पास्ट का प्रूफ है। ये एडवांस सिविलाइजेशन लगभग 2500 बीसीई में थी। इसने हरापा और मोहेंजो-दारो जैसे डेवलप्ड सिटीज छोड़े। इन सिटीज में बहुत अच्छे अर्बन प्लानिंग और ड्रेनेज सिस्टम्स थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद वैदिक पीरियड आया। इसमें हिंदुइज्म और संस्कृत लैंग्वेज का स्टार्ट हुआ। अशोक महान के अंडर मौर्य एम्पायर ने ज्यादातर इंडियन सबकॉन्टिनेंट को एक कर दिया। अशोक के राज में बुद्धिज्म फैला और नॉन वायलेंस पर जोर दिया गया। इंडिया के मेडिवल पीरियड में पावरफुल एम्पायर्स बने और खत्म हुए। गुप्त एम्पायर, जिसे इंडिया का गोल्डन एज कहते हैं, आर्ट, साइंस और लिटरेचर में आगे बढ़ा। बाबर ने मुगल एम्पायर बनाया, जिससे आर्किटेक्चर और कल्चरल एक्सचेंज का नया दौर आया। मुगल एम्पायर के टाइम में ग्रैंडर और डिक्लाइन दोनों थे। अकबर जैसे एम्परर्स ने रिलीजियस टॉलरेंस को बढ़ावा दिया, लेकिन औरंगजेब की पॉलिसीज की वजह से टेंशंस बढ़े और एम्पायर कमजोर हो गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे यूरोपियन पावर्स के आने से इंडियन हिस्ट्री में एक टर्निंग पॉइंट आया। इंडिया में ब्रिटिश कॉलोनियल प्रेजेंस की वजह से नेशनलिज्म बढ़ा। महात्मा गांधी जैसे लीडर्स आगे आए, जिन्होंने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस के थ्रू आजादी की बात की। आखिरकार 1947 में इंडिया को आजादी मिली। आजादी की एक कीमत थी। इंडिया और पाकिस्तान के पार्टीशन से बहुत वायलेंस और डिस्प्लेसमेंट हुआ। आजादी के बाद इंडिया ने कई चैलेंजेस फेस किए, जैसे पॉवर्टी, सोशल इनइक्वालिटी और रिलीजियस टेंशंस। लेकिन इंडिया ने इकोनॉमिक ग्रोथ और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में बहुत प्रोग्रेस की है।